नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं पामुलपर्थी वेंकटा नरसिम्हा राव जी के बारे में, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी पेशे से वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, जो आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें जो सुधारों की मुहिम शुरू करी थी, उसका श्रेय नरसिम्हा राव जी को ही जाता है। नरसिम्हा राव जी का जन्म हैदराबाद स्टेट में हुआ था, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन कुछ इस तरह शुरू होता है। वो सबसे पहले 1971 से लेकर 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1977 से लेकर 1997 तक ये भारतीय पार्लियामेंट के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। 1984 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक होम मिनिस्टर रहे, होम अफेयर्स में मिनिस्टर रहे। फिर दोबारा 12 मार्च 1986 से लेकर 12 मई 1986 तक द्वितीय कार्यकाल के रूप में इन्हें होम मिनिस्टर रहे। नरसिम्हा राव जी विदेश मंत्री के पद पर भी रहे। 1980 से लेकर 1984 तक विदेश मंत्री के पद पर रहे। उसके बाद दोबारा 1988 से 1990 तक होम मिनिस्टर रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे। 1992 से लेकर 1994 तक अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी ये अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे। नरसिम्हा राव जी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि इन्होंने लाइसेंस राज ख़त्म किया, जो लाल फीताशाही थी, जो भारत में रुकावट बनती थी, विदेशियों के कंपनियों के इन्वेस्टमेंट में जो रुकावट बनती थी उसको दूर करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुना, जो एक बड़े अर्थशास्त्री थे और पहले भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। तो इन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना और भारत को ग्लोबलाइज करने में अपना पूरी मुहिम लगा दी, जो कि भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को ऊपर वापस पटरी पे लाने का काम किया। और इनको इसीलिए चाणक्य की उपाधि भी दी जाती है, लोग इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव की देन है कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, कैपिटल मार्केट की शुरू हुई। नरसिम्हा राव जी ने सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया, जिस एक्ट की वजह से सेबी को एक लीगल अथॉरिटी मिली जो मार्केट को रेगुलेट करे, सिक्योरिटी चेक करे। और 94 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कंप्यूटर बेस्ड था, ट्रेडिंग सिस्टम भी शुरू करवाया इन्होंने, जिसे एनएसई कहा जाता है। कि जो पोखरण में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसकी जो शुरुआत थी, उसके लिए जो फंड था, ये सब शुरू करने का श्रेय भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को ही जाता है। और इन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी काफ़ी इनक्रेज किया, जिससे कि भारत बाद में मिसाइल पावर बना है। पश्चिमी यूरोप के साथ और यूनाइटेड स्टेट और चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम अच्छी तरह किए गए, वो नरसिम्हा राव जी के ही समय पे किए गए। और 1992 में नरसिम्हा राव जी ने इज़राइल के साथ ओपन रिलेशन रखने की जो शुरुआत करी, वो बाद में जाके भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई। आज भी भारत का सबसे अच्छे पार्टनर्स में से एक है इज़राइल। जिस लुक ईस्ट पॉलिसी की बात आजकल की केंद्र सरकार करती है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो उस लुक ईस्ट पॉलिसी को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने ही लॉन्च किया था। जो कि उनका कहना था कि आसियान की तरफ देखो, जहाँ से भारत का विकास हो सकता है, जहाँ से भारत को अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं। सारे अचीवमेंट्स के बीच नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में काफ़ी एक बुरा वो भी हुआ, जो बाबरी मस्जिद इंसिडेंस था। बाबरी मस्जिद गिराई गई तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, तो उन पे काफ़ी आरोप लगते हैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से कि उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी, जिस वजह से बाबरी मस्जिद गिरी। नरसिम्हा राव जी का आखिरी समय कांग्रेस में एक इस टाइप से बीता कि उनको नज़रअंदाज किया गया, और इस ऐसे कहा जा सकता है कि एक महान नायक को इस तरह से ट्रीट करना कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन जो हो गया तो वो बदला नहीं जा सकता है, तो हम ऐसे महान राव जी नेता को की नमन मृत्यु करते हैं। जय हिंद। 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुई थी।
तो हम अपने महान नेता को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड।